गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में फिर एक बार स्वागत है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, मानक समय, जिसका इंग्लिश का नाम क्या है, रूपांतरण, स्टैंडर्ड टाइम। आइए उसको स्टडी करते हैं, देखते हैं। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। मतलब 82 डिग्री 30 ईस्ट, पूरब, देशांतर माने लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो भारत की जो प्रामाणिक माने प्रूफ, एविडेंट, एकदम सही मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय, भारत का जो एकदम मानक समय है, जो स्टैंडर्ड टाइम है, IST जिसको कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या किया गया है, लिया गया। ये रेखा जो देख रहे हैं आप, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, इलाहाबाद पहले नाम था, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर के गुजरती है। जरा ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से क्या किया गया है, लिया गया है। भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय जिसको कहते हैं IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और एक होता है विश्व जो फॉलो करता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, से 5 घंटा 30 मिनट आगे। एक होता है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और एक होता है GMT ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय मानक समय जो IST जो है वह GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, तो भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य GMT से 5.5 घंटा आगे, मैंने 5 घंटा 30 मिनट आगे। पूछता है कि IST और GMT का क्या फर्क है। ध्यातव्य है कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक एवं व्युत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। कह रहा है कि विश्व के देश आपस में जो सहमति किए हैं उसके अंतर्गत जो मानक एवं व्युत्तर है वो 7 डिग्री 30 मिनट, मतलब लगभग 30 मिनट हो जाता है। ठीक है, देशांतर के गुणांक पर क्या करते हैं, चुना जाता है। इसको फॉलो करते हैं बहुत से देश, इसके फैक्टर को लेकर के चलते, इसके गुणांक। ठीक है, भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। कह रहा है कि भारत का बहुत बृहद, लंबा चौड़ा देशांतरीय क्या है, विस्तार है। ठीक है, जिसके कारण जो है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय, जो लोकल टाइम है, उसमें लगभग 2 घंटे का क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने हेतु 82 डिग्री 30 मिनट को ही भारत का क्या चुना गया है, मानक या व्युत्तर चुना गया है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व याम्योत्तर या देशांतर भी कहते हैं, उसको ही भारत का
मानक याम्योत्तर क्या क्या गया चुना गया। ये आप देख सकते हैं, ये मैप है कि भारत की मानक समय रेखा है ना, कहाँ कहाँ से गुजर रहा है। ये वाला रेखा जो ऐसे गुजरता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। आगे पढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मैप में भी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में यहाँ टच कर रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का जो मानक समय की जो रेखा है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, और 5 प्रदेश से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पर भी टच करा ना उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश का ये हिस्सा को टच करा आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश और ये उत्तर प्रदेश। मैप में देखिए ध्यान से, यहाँ उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश। तो ये 5 प्रदेश से होकर के गुजरती है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती है। प्रधान याम्योत्तर के 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन जिसको बोला जाता है, 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं, जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक की सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। टोटल 360 डिग्री होता है अगर गोलाकार में देखें तो ऊपर में 180 डिग्री, चांद आपने देखा होगा प्रोटेक्टर 0 से 180 डिग्री तक होता था ऊपर में ऐसे करके, नीचे में उसी को नीचे रख दीजिए ऐसे, इस तरह भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो वही चीज़ है, इधर इस तरह से और इधर भी इस तरह से 180 डिग्री, पूरा टोटल 360 डिग्री तक होता है। वही चीज़ यहाँ पॉइंट स्टार देके देख लिखा है कि प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं तथा कुल मिलाकर 360 डिग्री तक होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं, बांटती हैं। ग्रीनविच या प्रधान याम्योत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर एवं पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है। ये भारत की जो है मानक समय रेखा है। आगे देखिए, पृथ्वी 24 घंटे मतलब 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री। अतः 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। मैंने 1440 को 360 से भाग लगा लिया। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। ये मैथमेटिकल बताया कि पृथ्वी जो है अर्थ को जो है रिवॉल्व करने में टोटल कितना 24 घंटा लगता है, रोटेट करने में अपने एक्सिस में 360 डिग्री घूम जाती है और टोटल कुल देशांतर रेखाएं की संख्या 360 है।
360 से 360 भागा लगाएंगे तो माने 1 डिग्री। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। 1440 को 1440 को 360 से क्या लगाया, भागा लगा दिया। इस प्रकार पता चला कि 15 डिग्री देशांतर, एक में 4 लग रहा है, 4 मिनट, तो 15 गुना 4 करने से क्या होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा। 15 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 60 आएगा। तो 15 डिग्री देशांतर, इसका मतलब पर 1 घंटे का क्या होता है, अंतर होता है। इस तरह से निकाला कि 1 डिग्री का वैल्यू 4 मिनट निकाल दिया। तो 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ पर क्या हुआ, 15 गुना 4 60 हो जाएगा। ये कैलकुलेट किया कि 24 घंटा टोटल, तो उसको मिनट में बदला तो 1440 मिनट। टोटल 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री को पूरा करने में 1440 मिनट। तो 1 डिग्री को पूरा करने में कितना मिनट, 4 मिनट। तो 15 डिग्री को पूरा करने में कितना मिनट, 15 गुना 4 60, मतलब 1 घंटा। मतलब 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटे का क्या होता है, गैप होता है। ये चीज़ याद रखना है, हर 15 डिग्री पर 1 घंटा बदल जाएगा समय। सूर्य पूर्व में उदित होता है, यह सबको पता है कि सनराइजेज इन द ईस्ट, नहीं, पूर्व में उदित होता है। एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। अर्थ जो है वो किधर, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है अपने एक्सिस पर, अपनी धुरी पर। सूर्य पूर्व में उदित होता है, मतलब राइज करता है। एवं पृथ्वी, अर्थ जो है वह पश्चिम से पूरब की, माने वेस्ट से ईस्ट, अपनी धुरी पर क्या करे, घूम रही। अतः इसलिए 0 डिग्री, जिसको हम प्रधान यामी उत्तर भी कहते हैं, से पूरब की ओर जाने पर समय GMT से आगे होता है और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। कह रहा है कि 0 डिग्री जो प्रधान यामी उत्तर है, उस उधर हम लोग पढ़े थे देशांतर में, ऐसे जो बीचों बीच जो होता था ग्रीनविच मीन टाइम वाला जो लाइन था 0 डिग्री, याद है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था। उसी का नाम प्रधान यामी उत्तर भी है, उसी का नाम ग्रीनविच माध्य भी है, ठीक है। तो जो 0 डिग्री जो प्रधान यामी उत्तर है, उससे अगर हम पूरब की ओर जाएंगे, पूरब मतलब ईस्ट, ईस्ट की ओर जाएंगे तो समय GMT से क्या होगा, आगे। और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे उस लाइन से, अगर आप भूल गए तो देखिए फिर से दिखाते हैं वो वाला डायग्राम, थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये है, देखिए ये जो लाइन है, ये है 0 डिग्री है, प्रधान याम्योत्तर रेखा। इससे बोल रहा है कि इधर जाइएगा, इधर जाइएगा तो पूरब हुआ, इधर जाइएगा तो पश्चिम हुआ। तो पूरब और पश्चिम बोल रहा है कि 0 डिग्री से अगर आप पूरब की तरफ बढ़ते हैं तो समय GMT से आगे होगा। अतः 0 डिग्री प्रधान याम्योत्तर से पूर्व की ओर जाने पर समय GMT से आगे और पश्चिम की ओर जाने पर समय GMT से पीछे रहता है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 12 घंटे का क्या लगेगा, समय लगेगा। एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे क्या रहता है, आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो ग्रीनविच समय से 12 घंटे पीछे का समय लगेगा। वही बता रहा है कि 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम याम्योत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई जो काल्पनिक रेखा है, उसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। उसी से तिथि डिसाइड होता है, दिन रात, दिन बदलता है, डेट्स, ठीक है। इस पॉइंट को एक बार और पढ़िए तो समझ में आएगा आप लोगों को क्लियर कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर एंगल भी थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। 180 डिग्री मैंने ऐसे, फिर पूरा 180 डिग्री नीचे एंगल कभी अगर आपने बनाया होगा तो 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व ईस्ट की तरफ जाने पर 12 घंटे के समय लगती है। अवधि मैंने टोटल ड्यूरेशन लगता है।
0 डिग्री से 180 डिग्री पूरब की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे क्या रहता है, आगे रहता है। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर ग्रीनविच समय से 12 घंटे क्या रहता है, पीछे का समय मिलता है। तो 180 डिग्री पूरब एवं 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। तो 180 डिग्री पूरब और 180 डिग्री पश्चिम यामी उत्तर के लगभग साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए स्थल का खाली टुकड़ों को जगहों को ले लेना है पूरा। तो निर्धारित की गई जो काल्पनिक रेखा है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये जो नोट्स था, शॉर्ट नोट्स, यहीं पे होता है समाप्त। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस में मेंस परीक्षा में पूछा गया था 2002 ईस्वी में। थोड़ा कैलकुलेशन भी इसमें करना पड़ सकता है, तो देखिए समझने का प्रयास करेंगे। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि कह रहा है कि मान लीजिए इंडिया का जो टाइम है भारतीय समय अनुसार अर्धरात्रि का रहा है, मतलब एकदम रात के अर्धरात्रि का मतलब क्या हुआ, आधा रात, मतलब 12 बजेगा भोर में, 12 AM, मिडनाइट अर्धरात्रि मैंने 12 AM। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, कहता है जब भारत में जब रात का 12 बजता है, अर्धरात्रि मिडनाइट होता है, उस समय मान लो कोई जगह है वहाँ पे सुबह का 6 बजता है, तो बताना है उस स्थिति का अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वो कितना डिग्री पर होगा, उसका कोऑर्डिनेट्स बताना है हमको। जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति किस याम्योत्तर पर है, 60 डिग्री 31 मिनट पूरब है, या 60 डिग्री 30 मिनट पूरब है, या 172 डिग्री 30 मिनट, या 127 डिग्री। तो देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, दिमाग लगाना होगा। कैसे, तो देखिए जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर, याम्योत्तर में समझ रहे ना, लॉन्गिट्यूड, देशांतर, देशांतर का ही दूसरा नाम है याम्योत्तर, लॉन्गिट्यूड का ही दूसरा नाम है। तो जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, इसका मतलब वह स्थान भारत के क्या होगा, पूरब में होगा, भारत के पूरब में होगा। इंडिया में रात का 12 बज रहा है और वहाँ जो है अगर 6 बज रहा है तो भारत के पूर्व दिशा में वो होगा, क्योंकि पूरब में ही सुबह सबसे पहले होती है। और 6 घंटे का चूँकि अंतराल है 6 और एक जगह 12 बजे, अर्धरात्रि का मतलब 12 बजे, यहाँ क्लियर टाइम नहीं दिया है बट समझ में आ रहा है कि 6 घंटे का अंतराल है। अर्धरात्रि का मतलब ही होता है 12 AM, ठीक है। तो 12 से 6, सुबह का 6, कितना घंटा का गैप हुआ, 6 घंटा। तो 6 घंटा का निकाल लेंगे हम कि 6 घंटा का मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, अगर एंगल अगर देखें तो 90 डिग्री हो जाएगा। नहीं, 1 घंटा हम लोग पढ़े थे ना, 15 डिग्री होता है, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, याद है ना पहले जब रीडिंग कर रहे थे। तो 15 डिग्री गुना 6, 90 डिग्री का अंतराल होगा। तो भारत का जो पोजीशन है वो कितना है, भारत का मानक समय का लाइन कितना है, 82 और हाफ, 82 डिग्री आधा। तो 90 में जोड़ देंगे 82 और आधा, तो 90 और 82 82 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 172, और आधा, आधा डिग्री, हाफ को लिखेंगे 30, आधा मने 30, 60 से गुना कर देंगे। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 ना, तो 1/2 को अगर 60 से गुना करिएगा कितना आएगा, 30 आएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। इंडिया का पहले स्टैंडर्ड जो लाइन है, स्टैंडर्ड टाइम जो है भारतीय मानक समय का, वो क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, याद रखना, 82 डिग्री 30 मिनट पहले से। तो 82 30 पहले है, वही 82 यहाँ हाफ लेगा, हाफ छोड़िए, 82 30 ही याद रखिए, 82 30 पहले है
और यहाँ टाइम का गैप देख लेना, एक जगह अर्धरात्रि है, एक जगह 6 बजता है सुबह का। अर्धरात्रि का मतलब होता है 12 AM, 12 AM, ठीक है, अर्धरात्रि का मतलब होता है। और जो है आपका सुबह का 6 AM, तो 12 AM से 6 AM की अगर बात करें तो 6 घंटा हो गया। हम लोग ये पढ़े थे कि 15 डिग्री बराबर होता है 1 घंटा, मैंने 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 6 घंटा बराबर 15 गुना 6, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हम भारत के मानक समय में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा 172 डिग्री 30 मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, तो 2 घंटा का गैप होगा। हम लोग ये चीज़ डायरेक्ट पढ़े भी थे यहाँ कि भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो देखिए एक जगह गुजरात का दिया है और एक जगह अरुणाचल प्रदेश का दिया है, तो दोनों के बीच कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटा। वही चीज़ यहाँ पूछा है ना, ये यूपी PCS प्री 1992 में पूछा गया था कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के स्थित जो मालिक जगह है वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो 2 घंटा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ले आइए आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है गुजरात का देशांतरीय विस्तार, इसका एक्सप्लेन किया है इसी चीज़ को कि कैसे हुआ। तो गुजरात का देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 4 मिनट पूरब से 74 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। अरुणाचल प्रदेश का देशांतरीय विस्तार है 91 डिग्री 30 से 97 डिग्री 30। तो गुजरात और अरुणाचल के पूर्वी छोर के बीच फर्क कितना का है? 29 डिग्री 26 मिनट का। और 29 डिग्री 26 मिनट, 1 डिग्री को हम बोले थे ना 4 मिनट होता है, याद रख लेना। अगर नहीं भी 1 डिग्री का को अगर समय में चेंज करेगा तो 4 मिनट मानक समय वाला में, इसलिए 29 डिग्री को 4 से गुना कर दिया, 26 मिनट है उधर, लगभग 118 मिनट हो गए। 29 डिग्री 30 मिनट, 29 डिग्री 26 मिनट को 4 से गुना करने पर आएगा ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 29 गुना 4 कीजिएगा तो कितना होगा? 9 चक्के 36 का 6, हाथ में 3, 4 दूना 8, 3 11। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट दिया गया, ये IAS प्री 2003 में पूछा गया था कि जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच। दूसरा कथन औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा के पुणे के अक्षांशों के बीच है। तीसरा बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। इसमें कौन सा कथन सही है? कह रहा है 2 और 3 सही है, 1 गलत है। उसके लिए सबका हमको जो है स्थिति याद होना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर सबका याद करना असंभव है, बट IAS का क्वेश्चन था इसलिए पूछा गया था। लगभग लोकेशन एकदम कोऑर्डिनेट्स, जैसे जबलपुर का है 22 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ से 24 डिग्री 8 मिनट नॉर्थ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक 69 डिग्री 21 ईस्ट से 80 डिग्री 58 ईस्ट, ये सब कोऑर्डिनेट से जुड़ा हुआ सवाल है। ठीक है, तो जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच नहीं, और ये दोनों सही है। ये कोऑर्डिनेट से पता लगाया कि कौन किसके बीच में है या नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स याद करना उतना संभव नहीं है, तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जिसको हम स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST के देशांतर के निकटतम? कौन सा शहर जो है जो IST वो कहाँ से कहाँ पास होता है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री
30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जो है। तो निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST मतलब देशांतर के निकटतम है? रीवा, ये मध्य प्रदेश का जगह है, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रीवा। ठीक है, तो मानक समय के निकटता के संबंध में ये रीवा जो है वो निकटतम है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के माने सुबह का 10 बजे है 10 AM, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? शिलोंग का टाइम बताना है। 92 डिग्री बोल रहा है, और जो हमारा जो समय है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय है वो क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट। और इधर कितना डिग्री बोला है? 92 डिग्री। तो 92 में आप घटा दीजिए 82 डिग्री 30 मिनट, आपको बचेगा 9 डिग्री 30 मिनट। 9 डिग्री 30 मिनट, और 1 डिग्री का 4 मिनट होता है, तो 9 चौके 36। ठीक है, और 2 मिनट इधर हो गया, मैंने 38 मिनट हो गया। 9 1/2 मतलब 19/2 मैथ में 9 दूनी 18 1 19/2, 38 मिनट का अंतर होगा। कितना मिनट का अंतर होगा? 38 मिनट। तो 10 बज रहा था, तो यहाँ हो जाएगा 10:38 मिनट। ये कुछ कैलकुलेशंस है मैथमेटिकल, अगर आप डायरेक्ट नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको कॉपी में आप गुना भागा कर सकते हैं कि सुबह 10 बज रहे हैं और कोई जगह है वो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तो उस जगह में कितना टाइम हो रहा होगा ये पूछ रहा है। तो पहले हमको हर चीज़ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से रेफरेंस लेना है। तो भारतीय मानक समय की जो रेखा जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट, और यहाँ कितना है? 92 डिग्री है। तो 92 डिग्री से घटाइएगा ना 82 डिग्री आधा, ठीक है, तो आपको आएगा कितना? 9 डिग्री और आधा आएगा, 9.5 आएगा। 9 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मैथ में फ्रैक्शन पढ़े होंगे। 9 1/2, अगर नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा अगर हम आपको बताना चाहें, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए 9 एक जगह बोल रहा है कि 92 डिग्री है, ठीक है, कितना है? 92 92, और हमारा जो भारतीय मानक समय वो कितना है? 82 डिग्री हाफ मिनट, या इसी को कभी कहीं ऐसे लिखता है 82 डिग्री 30 मिनट। हाफ का मतलब होता है 30 मिनट को ही हाफ बोला जाता है। हाफ मिनट या 30 मिनट एक ही बात है। आधा घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, पता है ना? 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। वही ये मिनट का चिन्ह है, ये 2 ठो चिन्ह हो जाएगा सेकेंड का, 1 ठो मिनट। तो ये इसमें से इसको घटाइएगा ना, आएगा आपका कितना फ़र्क? 9.5 डिग्री। 9.5 का मतलब होता है 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ये मैथ में पढ़े होंगे, इसको इससे गुना करना पड़ता है, ऊपर वाला ऐड होता है। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, और इसको गुना करिए आप 4 से। 4 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि हम पढ़े थे ना 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का लगभग फ़र्क होता है। तो 2 दूनी 4, 19 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 38। इस तरह से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, दिमाग में कुछ कुछ बातें रखना पड़ेगा कि 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट है? 4 मिनट। तो यहाँ पर टोटल अंतराल कितना का हो रहा है? 9.5 का अंतराल हो रहा है। तो 9.5 को हम 19/2 कहेंगे, ठीक है। तो वही 4 से गुना कर दिया तो 38 मिनट आ गया। तो ये सब कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपका मैथ्स कैसा है। थोड़ा मैथ्स पे भी ध्यान देना होगा अगर ये मानक समय वाला अगर सवाल बनाना है। यदि भारतीय मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? चलिए, तो 120 डिग्री का आप बोल रहा है। अब 120 डिग्री तो फिर वही घटाना होगा। अभी हम बताए ना कि कैसे बनाना है। तो हमारा जो, चलिए एक सवाल हम आप लोग को थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये सवाल इस तरह का सवाल आपको डिग्री दिया रहेगा और आपको
टाइम का फ़र्क बताना है, ठीक है। जैसे अभी हमारा सवाल था कि 120 डिग्री पर हम हैं, तो हमारा हमारा जो है वो तो जगह पर टाइम कितना बजेगा, ठीक है। भारतीय मानक समय के अनुसार बोला है, तो भारतीय मानक समय का पहले तो क्या है, 82 डिग्री आपका 30 मिनट है, या 82 डिग्री इसी को क्या बोलते हैं, हाफ। 82 1/2 बोला जाता है। 120 से जब घटाइएगा ना 82 और हाफ को, तो कितना आ जाएगा, देखिए 120 से 82 घटाइएगा तो 10 में दोगे 8, 12 में 11 में 8 3 38 38 और हाफ का फर्क हो जाएगा। नहीं 38 हाफ नहीं, कितना 37 हाफ का फर्क हो जाएगा। नहीं 7 2 9 और 8 3 11 119, इधर आधा और आधा 1 हो जाएगा 120, यानी 37 और आधा का फर्क हो जाएगा। 37 डिग्री आधा मिनट, ठीक है, क्योंकि आधा यहाँ भी ना है, इसमें आधा नहीं है, मतलब एक तरह से ऐसे कर सकते हैं, 120 में आधा नहीं ना है। नहीं तो अगर आपको इसमें अगर दिक्कत होता है मैथ में, तो 120 में आप ऐसे घटाइए, इसको तोड़ लीजिए 82 आधा को। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या करते हैं, इम्प्रॉपर में बदलने में इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला ऐड करते हैं। तो देखिए 82 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 कितना आया 4 और 8 2 16, मतलब 164। ऊपर में जोड़ेंगे तो 165 बटा क्या आया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम लेंगे तो 1/2, 1 गुना 2 120 गुना 2 240 माइनस 165 घटाइएगा तो आएगा आपको 10 में से 5 गया 5 और 75/2। इसी को भागा लगाइएगा तो आएगा 37 1/2, 37.5 37 74 होता है, और आधा आधा 1 75/2, तो 37 1/2 का क्या होगा, फर्क होगा। लेकिन हमको तो समय बताना है, तो अब 1 डिग्री को हम कितना बोले हैं, 4 मिनट से गुना करना पड़ता है, तो 37 को 4 से पहले, तो ये 37 1/2 को मतलब 75/2, 75/2 को आप किससे गुना कर दिए 4 से, तो 2 दूनी 4, तो 150, ठीक है। 75 गुना 2 कितना हुआ 150 मिनट, 150 मिनट निकला। अब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 2 घंटा में 120, और यहाँ 30 और बच गया, तो 60 60 और 30 मैंने 2.5 घंटा का क्या फ़र्क हो गया। नहीं 150 मिनट का मतलब कितना होता है 2.5 घंटा ना, 1 घंटा में 60 मिनट होता है, 60 मिनट 60 मिनट 120 मिनट और फिर 30 मिनट, तब ना होगा 150 मिनट। ये सब बहुत सारा चीज़ याद रखना है कि अगर हमको 1 डिग्री को हम 4 मिनट कहेंगे, 1 डिग्री को क्या कहेंगे 4 मिनट, ये मैथ दिमाग में रख लेना बेटा, इसलिए 4 से बार बार गुना कर रहे हैं, ठीक है। कि 15 डिग्री हो जाएगा 60 मिनट मैंने 1 घंटा, 15 डिग्री 1 घंटा कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 घंटा का फर्क होगा, तो 2.5 बजेगा, मतलब देखिए 14:30 नहीं लिखा है 14:30, 2.5 बजेगा है ना, 12 में जोड़ देंगे, कि यहाँ पर फिर मध्याह्न लिखा हुआ है, मध्याह्न मतलब 12 PM, दोपहर का जो 12 बजता है, और एक मिडनाइट को 12 AM बोला जाता है, उसको मध्य रात्रि बोला जाता था, और यहाँ मध्याह्न लिखा है एकदम नून, 12 नून कह सकते हैं, PM तो नहीं कहिए, नून ज़्यादा अच्छा वर्ड है, मध्याह्न 12 नून। एक मध्य रात्रि होता है, इसको 12 AM कहा जाता है, और एक मध्याह्न होता है, इसको 12 होता है। यहाँ पे टाइम छुपा हुआ था, तो एक टाइम देगा 1 डिग्री देगा, एक टाइम देगा 1 डिग्री देगा, इसमें इसी तरह का सवाल आपको मिलेगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, बहुत आसान है। और ध्यान देंगे तो पहले डिग्री का गैप पता कर लेना है। सबसे पहले इसमें हमको ढूंढ लेना होगा कि वो जो दोनों में है डिग्री, कितना डिग्री का अंतर। अब बस उसको लास्ट में 4 से क्या कर देना होगा, गुना कर देना होगा, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का फ़र्क। जैसे भी यही सवाल था ना, 120 डिग्री था एक जगह और वहाँ से फ़र्क बताना था, तो पहले हम जो भारतीय मानक समय है 82 डिग्री है, आप उससे घटा के चेक कर लिए कि कितना का फ़र्क है। 120 से जब 82 आधा को घटाओगे तो कुछ मैथ एलसीएम लेने आना होगा आपको, तो
37 1/2 आएगा, मैंने 75/2 आएगा। अब इस 75/2 को 75/2 को हम 4 से इंटू कर दिए, और 150 मिनट आ गया, मतलब 2.5 घंटे आ गए। चलिए नेक्स्ट, तो 12 बजे दोपहर से 2.5 घंटा जोड़ लीजिए, तो ये रेलवे वाला टाइम जो 24 घंटे वाला घड़ी, 14 मतलब 12 2 14, 14:30, ठीक है ना। तो इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा डिग्री वाले सवालों पर, तो जो है आपका ये मजबूत हो जाएगा। है बहुत आसान, बस डिग्री में अंतराल निकाल लेना है कि कितने का अंतराल है, और उसको फिर 4 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश। है जो मानक समय का जो याम्योत्तर है, जो देशांतर जो रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट वाली, वो किससे नहीं गुजरती है? नहीं गुजरती है आपका महाराष्ट्र से। 5 प्रदेशों से गुजरती है भारतीय मानक समय। मानक समय का बात करें तो 5 जगह से गुजरती है। कर्क रेखा 8 जगह से गुजरती है, ठीक है, ये मानक कंफ्यूज नहीं होइएगा। कर्क रेखा 8 जगहों से गुजरती है, और ये जो मानक समय की जो रेखा है उसको याम्योत्तर या देशांतर कहते हैं। 82 डिग्री 30 मिनट वो 5 प्रदेशों से गुजरती है। वो 5 प्रदेश का नाम क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। मैप में भी आप देख सकते हैं, आपको दिखाए थे, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ है छत्तीसगढ़, इधर उड़ीसा और इधर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये है रेखा, ये जो लाइन जो दिख रहा है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसमें से नहीं बोला है तो देख लीजिए कौन सा नहीं। महाराष्ट्र नहीं, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसमें महाराष्ट्र जो है वो नहीं है। भारतीय मानक समय की याम्योत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा अगला कुछ क्वेश्चन और भी रह गए हैं, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से है ये। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट किस नगर से होकर गुजरती है? ए नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना, डी इलाहाबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इलाहाबाद। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा इलाहाबाद से गुजरती है। वर्तमान में अभी इलाहाबाद का नाम क्या है? प्रयागराज। तो प्रयागराज से गुजरती है भारत का जो मानक समय है। प्रयागराज वाला गाना भी सुनेंगे आप, कुंभ मेला में खूब चला था प्रयागराज। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है? ये आपका मध्याह्न रेखा का कोऑर्डिनेट ही पूछ लिया, तो इसका सही उत्तर वही 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। बाकी ये 87 30 पूर्व, 85 30, 84 30, तो 82 30 उतना दिन से पढ़ रहे हम लोग। ये उत्तर प्रदेश PCS में 2013 में पूछा गया था। फिर भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में किसके समीप से लिया जाता है? इलाहाबाद, नैनी, लखनऊ, मेरठ, मुजफ्फरनगर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद। फिर भारतीय मानक समय और ग्रीनविच GMT में कितना अंतर पाया जाता है? तो प्लस 5.5 घंटा आगे है। भारत का जो IST है वो GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे, इसलिए प्लस 5.5 सही उत्तर हो जाएगा 11 का बी। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय। नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिराप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात कांडला में सूर्योदय किस स्थान पर है? तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क है, तो 5 बजे है, तो देखिए कोई ऑप्शन 7 बजे तक होगा। हाँ देखिए सी हो गया, लगभग 7 बजे प्रातः। हम लोग पढ़े थे ना कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का अंतराल होता है, समय अंतराल। अरुणाचल प्रदेश के तिरप, उसका कोऑर्डिनेट है 95 डिग्री 31 मिनट,
और गुजरात का जो कांडला है उसका है 70 डिग्री 11 मिनट। तो सूर्योदय के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। तो तीरप में सूर्योदय 5 बजे होगा और कांडला में 7 बजे होगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होगा। इतना पूरब में रहेगा वहाँ उतना जल्दी सुबह होगा। कांडला पश्चिम में है, गुजरात पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय और ज़्यादा लगेगा। 7 बजे सुबह होगा कांडला में सूर्योदय, सनराइज, जबकि तीरप में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 5 बजे ही हो जाएगा। तो 2 घंटे का फ़र्क। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर? तो दिल्ली के सबसे बगल वाला ये 4 ऑप्शन में बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे में बेंगलुरु। तो इस प्रकार जो है हमारा ये जो मानक समय वाला जो वीडियो था ये यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको अगर कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। और मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं, तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूं आप लोगों के लिए, आपके लिए और भी वीडियोस बनाते रहूं, क्योंकि उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर्स की आवश्यकता है। आप अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ग्रुप्स में भेजें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, तो जा कर के मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाऊंगा। और ये वाला जो मानक समय वाला जो टॉपिक है, मैं इसमें विशेषता कहता हूँ कि कैलकुलेशन वाला है। तो अगर आपको इसका कुछ एक न्यूमेरिकल वीडियो सिर्फ चाहिए तो वो भी मैं बना करके लाऊंगा। उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करा दूंगा 5-10, जिससे कि आपका इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा। ऐसे आप ध्यान रखेंगे, इसमें बस बहुत ज़्यादा भी मैथमेटिकल्स नहीं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग से अगर कैलकुलेट करते हैं तो कर सकेंगे। ठीक है, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट का गैप। तो कितना डिग्री का फ़र्क है बस माइनस करने आना चाहिए, घटाओ और गुना आना चाहिए, बस 2 ही चीज़ का तो इस्तेमाल हो रहा है। 2 ठो बिंदु का घटा लेना है मानक समय से। जितना डिग्री सवाल में दिया हुआ है उसको भारत का जो मानक समय वाला जो डिग्री है 82 डिग्री 30 मिनट या 82.5, 82 and 1/2 फ्रैक्शन में, उसको माइनस करके जितना आएगा उसको 4 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल्स भी बना सकते हैं आसानी से। तो खैर आगे के वीडियो में और हम जानकारी हासिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।